अस्सलाम वालेकुम। शराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया था, जिसका अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया और तकरीबन 62-63 दिन गुजर चुके हैं। अदालती छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले 14 सितंबर को एक वजाहती हुक्म आया। अब इस पे जो है वो आज एक और चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई है, और वो ये है कि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से एक नोट रजिस्ट्रार को लिखा गया है कि अजीब सी बात है, ना कोई नोटिस जारी हुआ है, ना कोई समाअत हुई है, ना कॉज लिस्ट जारी हुई है, और ना ही वो अदालती हुक्मनामा जो वेबसाइट पर अपलोड हुआ 14 सितंबर की रात 8 बजे तक उनको वो मिला भी नहीं है। अब इस पर आगे क्या पेशरफ्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जब पूछा जाता है तो एक खामोशी है, ये हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान जिनका ताल्लुक़ हामिद खान ग्रुप से है, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के नीचे दाखिल की है और कहा है कि ये जो मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा है, ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आर्टिकल 6 के अंदर लगाया जाए इसके ऊपर। यानी अब वो पार्लियामेंट के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। कल से अब तक जो कुछ हुआ है, अजीब ऐसे लग रहा है जैसे कोई सर्कस में आ गया हूँ या कोई पागल खाना है हम जहाँ पे हम खड़े हैं। तो अच्छा, इस पर बात करते मेरे साथ मौजूद हो गए। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूँ, बड़ा संजीदा प्रोग्राम करूँ, लेकिन क्या करूँ। अब ये वो ऑडियो लीक वाले आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं, वो ही जिनकी ऑडियो आई थी परवेज़ इलाही के वकील के मुज़ाहिर नकवी साहब के सामने मुकदमा लगवाना है, फिर मुज़ाहिर नकवी साहब की जो है क्या नाम है उनका, परवेज़ इलाही साहब के साथ आई, उसका पीए के साथ, उसके नहीं परवेज़ इलाही के साथ गुफ्तगू किया, ठीक है। और वो जोजा साहब अब बेचारे इंतकाल कर गए। तो जनाब ये वो है, और वो उस वक्त की आज़ाद अदलिया, ये कहते हैं कि इस तरह आज़ाद अदलिया का जनाजा निकल जाएगा इन मुजव्वज़ा तरामीम से, जो तरामीम हुई नहीं है। वो पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो कहते हैं कि इसके ऊपर ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके ऊपर आर्टिकल से जो है ना, ये उसकी जद में आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जनाब इसी पे बात करते हैं। जनाब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जाज़ेब अब्बासी साहब और जनाब तैयब बलोच साहब, बलोच मिज़ाइल। तो जाज़ेब अब्बासी साहब, ये क्या है वैसे, ये क्या कुछ हो रहा है यार, ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं बैरून मुल्क से आया हूँ इत्थे आ गए थे, काम ही कुछ हो रहा है। सर वो जो कल आपने एक मिसाल दी थी ना कि ये सरदार जी पानी में तलवारें मार रहे हैं तो ये भी एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ऊपर पटिशन फाइल करके ये पानी में तलवारें मारी गई हैं। या आपको लगता है कि ये पानी में तलवार है? मतलब पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, हामिद खान ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड है, बल्कि वो तो उसके सेनेटर भी हैं। तो ये इतने मतलब उन्होंने किताबें लिखी हैं, और ये सारा कुछ आप समझते हैं कि ये इत्तफाकी है ये सारा कुछ? सर फिर अगर ये पानी में तलवार नहीं है तो फिर तलवार पे पानी मार रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है कि ये महज इत्तफाकिया है या इसके पीछे कोई नीयत भी छुपी हुई है। इसका पूरा बैकग्राउंड है सिद्दीकी साहब। आपको याद है कि उमर अता बंदियाल साहब के दौर में भी इसी तरह से अभी एक लॉ बना ही नहीं था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, तो उससे पहले ही पटिशन आ गई थी और उसके ऊपर स्टे दे दिया गया था। नहीं, वो असेंट नहीं आई थी, वो असेंट से भी रोक दिया था, वजूद में आने से पहले स्टे कर दिया था, और फिर 6 महीने अपनी चीफ जस्टिस ही उस पर। तो वो शायद वो उस तरह की कोई चीज़ इनके माइंडसेट में हो, और ये इन वकला साहबा का ताल्लुक, जो जितने भी वकील साहब हैं जिन्होंने पटिशन फाइल की है, कराची से इनका ताल्लुक है जी। तो अब मालूम नहीं ये आबिद ज़ुबैरी शहाब सर की लेकिन शफकत चौहान जो है वो तो लाहौर है जी, लेकिन है हामिद खान ग्रुप के। जी जी। तो ये प्रिएंटिव मेयर के तौर के ऊपर एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हवा में है, एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फाइल कर दी गई है, और उसमें एक ऐसी मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो अभी तक टेबल नहीं हुई, जिसका फ़ाइनल ड्राफ्ट अभी तक किसी के पास नहीं है, और वो मामला जो अभी तक
मैच्योर नहीं हुआ उससे पहले ही एक ये आईनी दरख्वास्त दायर कर देना और इसके ऊपर ये रिलीफ मांगना और ये कहना जी कि वो आईनी मुसवदा जो अभी टेबल ही नहीं हुआ वो गैर आईनी है, तो ये कबल अज़ वक्त पता नहीं है हमारे वकील से, जैसे अब देखें ना ये। तो आपका क्या ख्याल है कि ये लग जाएगी दरख्वास्त? सर ये बड़ी डेंजरस मूव भी हो सकती है क्यूम सिद्दीकी साहब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो 2 इजलास हुए पिछले अरशद शरीफ के हवाले से जो कत्ल केस था उसके ऊपर आप देख लें, और फिर नून लीग की जो रिव्यू था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस वक्त जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तरफ हो गए थे। नहीं, वो तो एक और अलग बात है। उसके बाद तो बड़ा वाकया नहीं हो गया कि जो आज डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि ना कॉज लिस्ट जारी हुई, ना इन चैम्बर की कोई नोटिस हुआ, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त, और उस पर अब ऑर्डर आ गया। हमें भी ये पता है कि वो 14 सितंबर को यहाँ पे कोई नहीं था, चैम्बर का इन चैम्बर हेयरिंग हो गई। तो ये सारी सूरत हाल जो है, उसके बाद आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि किस दिन 8 जज साहबान चैम्बर में कोई हवाई हुक्म जारी कर दें? सर, जब जुडिशियल कू मुबैना तौर पे यही कहा जा रहा है, अवामी तअस्सुर अदालतों के बारे में, मौजूदा अदलिया के बारे में, अब यही है कि जुडिशियल कू लगा हुआ। तो जब अदालती मार्शल लॉ लग जाए और उसमें एक चीज़ मुझे असर कहने दें, ये जो वकला ने पटिशन दायर की है जी, अदलिया आज़ादी इससे मजरू होगी, ये होगा वो होगा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अदलिया आज़ादी मेरी नज़र में, और मोस्टली अवाम भी यही सोच रही है कि अदलिया आज़ादी तो ऑलरेडी जब जुडिशियल कू लगा मसलूब हो गई। पार्लिमान जो अटेम्प्ट कर रही है वो तो अदलिया आज़ादी को वागुजार कर रहे हैं। उन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस कहते हैं हम वापस लाना चाहते हैं। और देखें, बात यह है कि मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, आखिर वो भी तो 2 जजेस हैं, उनकी राय थी कि आइन शिकनी हुई है और ये आइन मुअत्तल किया गया है। अच्छा, हलफ की भी खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी खिलाफ वर्जी, वो पूरी एक जजमेंट में। तो उस जजमेंट को, उन 2 जजेस की अगर हम जो राय है उसको सामने रखें तो वो बात बिल्कुल ऐसी है। और फिर आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने चुपके से और किस तरीके से पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस को बाईपास करके मीडिया को रिलीज़ कर दी गई, वो मुबैना वो वजाहत जो है वो मीडिया को रिलीज़ कर दी गई और मीडिया पे चलती रही। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस अब ये कहता है, रजिस्ट्रार ऑफिस ये कहता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो वो दी ही नहीं गई है। वो जो एक पूरे प्रोसीजर के साथ वेबसाइट पर भी डाल दी गई, मीडिया को भी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा हमें तो मीडिया के ज़रिए पता चला कि ये 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की जो है वो वजाहत जारी हुई है और इस पे ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई किसी को बुलाया गया, ना ही किसी पार्टी को वो किया गया, ना कोई काज लिस्ट इशू की गई। ठीक है, तो अब ये सारे हालात किस चीज़ की गमाज़ हैं? इसी चीज़ के गमाज़ हैं ना कि वो जो 8 जजेस हैं या एक ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने जो है वो अदली आज़ादी को सलब कर रखा है। चीफ जस्टिस को साइड पे, उनके अफेयर्स को नहीं चलने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के जो ड्यू अफेयर्स होते हैं, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बिजनेस होता है, रूल्स ऑफ बिजनेस, उन सब को एक साइड पे करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो आपका जो खदशा है ना, मैं उसको वज़न दे रहा हूँ कि वो ऐसा हो सकता है कि ये 8 जजेस चले जाएँ कि ठीक है ये दरख्वास्त आ गई है, हमें नहीं लगे इसमें नंबर लगे या ना लगे, बस हम इसको फिक्स करके लगा देते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अब चीज़ें तो यही चल रही हैं ना। अब ये मतलब एक वार है बेसिकली। मैं तो इसको यूँ समझता हूँ कि अदालती महाज जो है ना, वो तरीके ये बताएं कि ये दूसरी तरफ वकला तहरीक की भी बात हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पिटीशन है ये मखसूस हामिद खान ग्रुप की है। अक्टूबर के नए इंतखाबात होने हैं, तो वो जो सारी जो एक एंटी बार वो होता है, बार की तरफ से जो एंटी बेंच जो सेंटिमेंट्स लेके और फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है अपनी सियासत के लिए, तो एक ये आपको वो मूव नहीं लगती है? दूसरा जो है वो ये पार्लियामेंट पे कैसे, ये मुझे उसके अंदर लिखा है कि जनाब एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे हैं। एक हमारे ये क्या है? ये एक समझाएं मुझे, ये कौन सी मंतक है? सर, मैं आबिद ज़ुबैरी साहब को जितना जानता हूँ ना, वो हर मामले पे कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ,
आजकल तरीके इंसाफ वाले भी कुछ भी हो जाए ना, फलां पे भी आर्टिकल, मुझे लगता है कभी आप और मेरे ऊपर कभी कह देंगे आर्टिकल 6 लगा है, ठीक है ना। तो इनका तो आर्टिकल 6 इनके है, लेकिन अफसोस तो हुकूमत पे होता है कि हुकूमत को जिन पे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था, हुकूमत उसमें फेल हुई है। ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बंदयाल साहब के ही फैसले मौजूद हैं कि इन्होंने आइन तोड़ा। मुनीब अख्तर का भी फैसला है, मुनीब अख्तर भी हैं उसके अंदर। ठीक है। तो अब आर्टिकल तो 6, और वो हुकूमत वो नहीं करती। अच्छा, ये अदम एतमाद की बात करें ना आप, हाँ, जिसमें हाँ, वो सिद्दीकी no साहब, confidence। अभी ये एक चीज़ ये है कि हमारे एक दोस्त कमेंट कर रहे थे इस तरह जो चैलेंज हुई है, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे को पैदा होने से रोका जा रहा है कि वो बच्चा पैदा ना हो, क्योंकि अगर वो पैदा हो गया तो बड़ा तंग करेगा। आप बड़ा हो जाएगा, फिर उसका वोट बन जाएगा, और फिर एमएनए बन गया तो जाके वो तरमीम के हक में वोट डाल सकता है। वो डाल सकते हैं, अच्छा, तंग करेगा। तो ये ऐसी सूरत हाल है। तो अभी अगर हम देखते हैं ना इन सारी चीज़ों को, तो मुझे अफसोस से जो मैं कहना चाहूँगा कि जो वकला तहरीक की आपने बात की है, उसमें तो मेन मोटिव नज़र आ रहा है इस पूरी कहानी के अंदर कि वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन आए हुए हैं ना, उसके लिए ये एक तैयारी है। इसको आप उसको वकला पॉलिटिक्स का भी आप उसको ये कह सकते हैं। अच्छा, आप देखें कि पिछले एक कल परसों जो है वो एक ख़त भी आया, और वो ख़त था जनाब फैसल सदीकी साहब का और मुनीर मलिक जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला तहरीक में बड़े सरगर्म थे और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत नफीस आदमी है। उन्होंने ये कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाही डिजोरे चीफ जस्टिस होंगे, और कोई और भी आइनी तरमीम बनाएगी तो वो है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि काजी फैज़ साहब किसी भी किस्म का ओहदा कबूल ना करें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती भी है तो। अब ये देखें कि फैसल सिद्दीकी साहब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, यानी पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। अब दूसरी तरफ एक और आ जाए कहानी, अभी ये जो नन्ना मुन्ना ऑर्डर आया, बच्चा आया ना, तफसीली ऑर्डर से पहले छोटा बच्चा आया जिसके ना नोटिस ना चैम्बर में पैदा हुआ जो उनसे, उसके अंदर लिखते हैं जज साहबान के जो बैरिस्टर गौहर हैं वो इलेक्शन कमीशन डिफेक्टो डॉक्ट्रिन को कैसे भूल गया। मतलब है कि अब ये आपको समझाता हूँ, डिजोरे और डिफेक्टो। जी जी। यानी डिफेक्टो वो होता है कि कोई मतलब इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था और उनको मुअत्तल कर दिया गया, गैर कानूनी आइनी तौर पर हटाया गया, तो उनकी जगह अब्दुल मीर डोगर साहब को बना दिया गया चीफ जस्टिस। तो बैरिस्टर गौहर के जो उस्ताद हैं एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने बहस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ये डिजोरो और डिफेक्टो डॉक्ट्रिन के ऊपर की। और आपको पता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इफ्तिखार चौधरी डिजोरे चीफ जस्टिस थे और उनके मशवरे के बगैर जो 103 जज बनाए गए हैं वो जज अपने घर भिजवा दिए गए थे। तो ये होता है डिजोरे। और डिफेक्टो ये होता है कि कोई ज़बरदस्ती किसी की चीज़ पर आके बैठ जाए। मसलन अगर आज मार्शल लॉ लग जाए और मार्शल लॉ लगने के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हटा के वहाँ पे जनरल साहब जो है सीट के ऊपर बैठ जाएं, तो वो कहेंगे मैं तो अब आ गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ, तो ये मैं क्या हूँ, ये डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं तो। सही है। लेकिन डिजोरे प्राइम मिनिस्टर तो वही होगा जो वैलिडली इलेक्ट होके आया, जो हटाया गया है। तो ये है वो। और ये उस नन्हे मुन्ने ऑर्डर के अंदर डिफेक्टो डॉक्ट्रिन, इसको हम नजरिया ज़रूरत भी कहते हैं, वो जिंदा किया गया। तो अब आप ये देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सर, ये सीधा सीधा इस वक्त माहौल बन रहा है इदारों की लड़ाई का, और इस मामले के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन में भी एक इजलास हुआ है, और उस इजलास में ये जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत जारी की गई है उसको जायज़ा लिया गया, उसके कानूनी पहलुओं के ऊपर जायज़ा लिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि ये इजलास अब कल भी होगा, और उस इजलास के बाद हो सकता है इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारे के तौर के ऊपर रिएक्ट करे। और जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस वजाहत में कि ये जो डिले किया गया है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अपने कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं। जिस अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के वकील ख़ुद कहते रहे हैं कि आप वेट करें, हमें यहाँ से जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला वो आने दें, वो आया नहीं। 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद वजाहत दी, और एक ऐसे वक्त में एक मुजवज़ा आइनी तरमीम के ऊपर ये कह देना कि हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो हैं ये आपस में टकराएंगे
और इसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अब आप देखें ना, ये एक मुजव्वज़ा तरमीम को अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती है, वहाँ से पार्लियामेंट कह दे कि जाएँ जी हम आपको मानते ही नहीं हैं, फिर ये कहाँ जाएंगे? अब ये देखे ना, ये एक अजीब, मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये वो ये फाउंटेन हाउस में ना एक वो वहाँ पे लाहौर के अंदर है, वो 4 नंबर बस चला करती थी वहाँ पे मतलब उसको कहते हैं जो जहनी इमराज के मरीज़ों का ना वहाँ पे मुजव्वज़ा अभी आया नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है। ये ड्राफ्ट किसने कहाँ से भेज दिया है, कौन सा, कोई किसी ऑन नहीं कर रहा, ना कोई तरमीम हुई है ना कुछ और हुई है। वो कहना आ जाओ बैठ जाओ पीछे अच्छा भाई, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुन भी ले। ये कुछ भी कर सकती है सर। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या मफरूज़े पे दरख्वास्त कबूल नहीं की, आज भी उसकी हेयरिंग हुई है। आज भी उसकी हियरिंग हुई है। तो भाई ये देखें, मैं सिद्दीकी साहब मैं जो कह रहा हूँ ना कि अदली आज़ादी मसलूब है, इनके नज़दीक जो है ना वो सबसे मेन चीज़ है कि कब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आए और हम उस पर जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत जो है वो फ़ैसला करें। और हमने देखा, देखें, ये तख़य्युलाती फ़ैसला नहीं दिया था मखसूस नशिस्तों वाला, वो तो आइन और कानून इजाज़त नहीं दे रहा था इनको, तख्लीक किया गया था खुद साख्ता 2 जजेस की राय में भी। तो ये इनसे कुछ भी अब बाईद है। लेकिन दूसरी साइड पे कि जी अब पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगाना, अब बात ये है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट ने कहा कि ये जनाब, ये 2 जज साहबान ने कहा है कि आइन को मुअत्तल करके ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता, इन 8 जज साहबान ने जो है बुनियादी तौर पर आइन को मुअत्तल किया और आर्टिकल 6 के अंदर है, ये तो मौजूदा वहाँ से आ गया कि जनाब इन 8 जजों के ऊपर अगर हम, मतलब कहाँ जाएंगे हम? सर मैं बता रहा हूँ कि मुझे इस हुकूमत से तो मैं हुकूमत नीला तोता खा ले, खुदा कसम। हाँ, अगर ये नहीं कर सकती नीला तोता खा ले। बात ये है कि सिर्फ हुकूमत आर्टिकल 6 का कहा गया था वो भी इन्होंने नहीं लगाया। और अब देखिए, हमने कितनी दफ़ा आपके और हमने अपने पॉइंट ये जिक्र किया कि पार्लियामान ने कमेटी बनाए और ये जो 8 जजेस का फैसला है इस पे वो राय ले ले उन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग की कि आया इसमें आइन शिकनी हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो जान छुड़वाएं, इनको क्लीन चिट दे दें। अगर हुई है तो फिर उसका तदारुक करना पार्लिमान का काम है। आइन देखें, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है तो वो तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। बादियुल नज़र में 2 जजेस ने भी कह दिया और मेरे नज़दीक भी कि उन्होंने तो आइन शिकनी कर दी। अब पार्लिमान का काम है वो अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे और कमेटी बनाए, और इससे पहले कि ये कुछ करे उनको कम से कम इस हवाले से करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो तारीख में खतावार वो समझेंगे, नीला तोता खाएं। सही बात है। अच्छा जनाब, मगरिब की अजान भी हो गई है, तो ये जो आइनी तरमीम जो हुई नहीं है, एक मुसवदा है जो हवा में चल रहा है और वो मुसवदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है और कोई गालिब, कोई बैद नहीं नीला तोता ये कह रहा है कि पार्लियामेंट नीला तोता खा लेना। यार ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? मैं ये जो आइनी तरमीम हुई नहीं है और उसके बाद जो है वो चैलेंज भी हो गई है, तो उस पर जो रज़ा हारून साहब ने ट्वीट किया है इस हवाले से, और उन्होंने जॉन का एक शेर जो है वो ट्वीट किया है कि जो हुआ जॉन वो हुआ भी नहीं, यानी जो कुछ भी था वो था भी नहीं, जानिए मैं चला गया हूँ कहाँ, मैं तो खुद से कहीं गया भी नहीं। जॉन एलिया का शेर। सराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।